हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज हम लोग ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रत्येक साल हर एक ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा अनटाइटल्ड, जो कि ए नंबर पे है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ODT। ये जो ODT होता है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है, तो ध्यान रहे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी राइटर में जो फॉन्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो आंसर नंबर ए जो है लिबरेशन सेरिफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस का जो राइटर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कौन सा टूल्स होता है जिसमें वर्ड काउंट ऑप्शन पाया जाता है। तो ये हमारा ये ऑप्शन होगा टूल्स ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर से हमारा जो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन वो है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा मेनू नहीं होता है, यानी इसमें जो मेनू दिए गए हैं इसमें से कौन सा मेनू लिब्रे ऑफिस के राइटर में नहीं होता है। तो फाइल मेनू हमारा होता है, इंसर्ट मेनू भी होता है, विंडोज मेनू भी होता है, लेकिन ये रहा स्लाइड शो मेनू, जो कि हमारे राइटर में ना हो करके ये प्रेजेंटेशन में शो होता है। तो राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। Which was the most widely used word processing software in late 1970, यानी 1970 के दशक में वर्ड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था। तो हमारा होगा राइट आंसर वर्ड स्टार। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द हेडिंग 1 इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सॉरी, यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, ये राइटर। तो इसमें जो होगा आंसर नंबर होगा हमारा कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जो होता है वो हेडिंग 1 के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल 2 जो होता है हेडिंग 2 के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे ही कंट्रोल 3 जो होता है हेडिंग 3 के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल 1। आगे आते हैं। आगे दिया गया है, कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। तो कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है, तो हमें पता है कि जो लाइन लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो, और जो टॉप से बॉटम की तरफ लाइन बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसमें हमारा जो कैल्क में रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576, यानी 10,48,576। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच कमांड इज़ यूज्ड अपर केस टेक्स्ट रिटन इन लोअर केस, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट लोअर केस में लिखा गया है तो उसमें उसे कैपिटल में करने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर होगा हमारा अपर ब्रैकेट में टेक्स्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि हमारा कभी भी फार्मूला कैल्क या एक्सेल में = से ही एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं बी नंबर में यहाँ पे = नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन देयर ए क्विक एंड इजी वे टू फाइंड स्पेसिफिक वर्ड और फेस इन ए डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में वर्ड को खोजने का आसान तरीका कौन सा है। तो होता है हमारा फाइंड, या तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल F बटन को प्रेस करते हैं या हम होम मेनू से फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी वो कौन सा शॉर्टकट की है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को लाया जा सकता है। तो होता है कंट्रोल शिफ्ट F11। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को रिपीट कराने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन होता है लूप, यानी लूप कर देने के बाद हमारा जो स्लाइड होता है वो बार बार रिपीट करने लगता है। इसमें आते हैं, कैल्क सेल में पर्याप्त स्पेस ना होने पर हैश लिख के आता है, ट्रू
या फॉल्स। तो हमारा जो सेल का रेंज अगर छोटा होता है, अगर वैल्यू बड़ी होती है तो हैश हैश दिखाने लगता है, यानी कि ये ट्रू होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू रिपीट इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस का वो कौन सा शॉर्टकट की है रिपीट करने के लिए। तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट वाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ॉल्ट हाइलाइटर कलर लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तो ये होगा हमारा राइट आंसर येलो। फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो हमें किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल+J का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल दैट इज़ इन यूज़, यानी कि जिस सेल को हम लोग यूज़ करते हैं उस सेल को क्या कहा जाता है। एक्टिव सेल, हाईलाइट सेल, नॉन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक्टिव सेल यानी कि ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस में कमेंट लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा है तो लिब्रे ऑफिस में जो होगा वो होता है Alt+Ctrl+C, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे आते हैं, इसमें दिया है किसी भी पेज के बाहरी खाली स्थान को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा एक्टिव पेज होता है, यानी कि हमारा पेज है, इस पेज के जो ये बाहरी हिस्से दिख रहे हैं जहाँ पे हमारा कर्सर शो हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, मार्जिन। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी कि मार्जिन। अगला दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है लाइन ब्रेक करने की। दो चीज़ें होती हैं, एक लाइन ब्रेक होता है और एक पेज ब्रेक होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी बात करें लाइन ब्रेक के लिए तो उसका शॉर्टकट की होता है Shift+Enter। अगर बात की जाए पेज ब्रेक के लिए तो उसका शॉर्टकट ही की होता है Ctrl+Enter। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिफ्ट और एंटर। अगला क्वेश्चन है कैल्क में किस फंक्शन की सहायता से डेट को शो कराया जाता है। यानी कैल्क में वो फंक्शन, यानी कि बात की जा रही है फार्मूला की, तो कौन से फार्मूला की सहायता से हम कैल्क में डेट को शो करा सकते हैं। तो दोस्तों केवल डेट की बात की जा रही है, तो केवल डेट शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, टुडे, यानी हमें फंक्शन लगाना होगा टुडे। जैसे हम टुडे टाइप करेंगे =टुडे और ओपन और क्लोज ब्रैकेट टाइप करते हैं तो हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर सी यानी कि टुडे। अगर बात किया जाए कि डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम दोनों को एक्टिव कराना होता है तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों =नाउ, यानी और नाउ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही CCC या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।